नए स्लैब लागू कर देगा और जो पुराने स्लैब थे उनमें अब कितना फर्क देखने को मिला? घर की रसोई से अगर हम शुरू हो जाए तो उसमें भी मेरा मानना 1000-2000 रुपए, अगर हम 10,000 की शॉपिंग करते हैं महीने की, जो एक परिवार में कम से कम है, तो उसमें भी 700-800 रुपए की बचत होगी। नए दर लागू हो गए और आपकी कुछ मीटिंग वगैरह भी इसको लेकर के चल रही है। जो ज़्यादा टैक्स होने से बचाने की कोशिश होती थी वो कोशिश अब खत्म हो जाएगी। पारी अगर एक फुल टैक्स पे काम करेगा तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेगी। इस बार जो नए दर लागू हो गए हैं और आप अपने बिजनेस को लेकर के या जो अन्य जो जितने भी व्यापारी हैं उनके नज़रिए से आप किस तरह से देखते हैं? एक तो आज बहुत बढ़िया दिन है, नवरात्रे है, सरकार ने बड़ा अच्छा दिन चुना है और इससे ट्रेड में बड़ा फर्क पड़ेगा और हमारा व्यापार मंडल इसका वेलकम करता है और थैंक्स करता है गवर्नमेंट का। जो मोदी साहब ने ये फैसला किया है सारा योग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज से जीएसटी की नए दर लागू हो गए हैं। 5% और 18% जो नए दर हैं वो लागू कर दिए गए हैं और इसको लेकर के मार्केट में क्या कुछ रौनक देखने को मिलेगी और व्यापारियों में किस तरह का उनके उत्साह देखने को मिल रहा है और उनका क्या मानना है इसको लेकर के जो नए दर लागू किए गए हैं और आने वाले समय में इसका कितना लाभ मिलेगा और क्या कुछ रहेगा उसके हम बात करेंगे। हमारे साथ में चंडीगढ़ व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ में ही हैं और हमारे साथ में संजीव चड्ढा जी हैं जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। उनसे हम जानेंगे और तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो हम सबसे पहले संजीव चड्ढा जी से बात करते हैं। सर, जो अब नए दर जो लागू कर दिए गए हैं तो आप किस तरह से देख रहे हैं उसको? नहीं, ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। व्यापार मंडल की डिमांड बड़ी देर से ये थी कि जितना भी जीएसटी इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसकी 1 या 2 स्लैब बने, तो सरकार ने की है और इससे आम जनता को भी, कंज्यूमर को भी और दुकानदार को भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी जो ये नए दर लागू हो जाएंगे और जिस तरह से टैरिफ को लेकर भी कहा जा रहा है और कि टैरिफ बढ़ा दिया गया और ये है, तो लेकिन पर जब नए स्लैब लागू कर देगा और जो पुराने स्लैब थे उनमें अब कितना फर्क देखने को मिला और उसके कितने कंज्यूमर आप देख रहे हैं कि वो आएंगे और क्योंकि अब त्योहार भी अब शुरू हो जाएगा और रौनक भी और ज्यादा देखने को मिलेगी पहले में और अब के में कितना अंतर देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, इसमें तकरीबन जो सी बड़ी आइटम है उसमें तो जैसे कारों की अगर बात की जाए तो 1 से 3 लाख रुपए तक कारें सस्ती हो रही हैं। तो ऐसे ही हमारा जो सा रूटीन का सामान है, घर की रसोई से अगर हम शुरू हो जाए तो उसमें भी मेरा मानना 1000-2000 रुपए, अगर हम 10,000 की शॉपिंग करते हैं महीने की, जो एक परिवार में कम से कम है, तो उसमें भी 700-800 रुपए की बचत होगी। ऐसा ही और भी जितना सामान है, चाहे रेडीमेड हो या रेडीमेड गारमेंट्स हो या कुछ और हो, इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इलेक्ट्रॉनिक काफी सस्ता हो जाएगा, जिस समय इससे एक तो जो सा ये टाइम लाइन सेट हुई है और बिल्कुल समय पे हुआ, क्योंकि त्योहार आगे आ रहे हैं, त्योहारों पे हर आदमी खरीदारी करता है, तो उसमें मेरा मानना है कि सरकार का बहुत सराहनीय कदम है और इसको बड़ा पॉजिटिव से, और आपके माध्यम से भी हम भी आज भी मीटिंग कर रहे हैं। जितने भी हमारी मार्केट्स हैं, चंडीगढ़ व्यापार मंडल तकरीबन 85 मार्केट्स के हमारे साथ उनको रिप्रेजेंट करते हैं और 40-45 हमारी ट्रेड एसोसिएशन है। तो ये शहर की एपेक्स बॉडी है, तो हम तकरीबन मार्केट्स को ये कह रहे हैं कि जितना भी जीएसटी कम हुआ है वो आज ही से वो कस्टमर को पास ऑन किया जाए और तकरीबन आश्वासन भी है। और ये बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितनी खरीदारी करनी चाहेंगे सब लोग, उनको ये आज ही से तो ये अपना बेनिफिट्स मिलेगा जो जीएसटी कम हुआ है। मतलब जीएसटी को लेकर आप हर जगह दुकानदार तक पहुंचा देंगे, जो नए दर लागू होंगे उनको वो लागू कर दिया जाए अपने उसमें? नहीं, बिल्कुल लागू कर दिया जाए। उसके लिए हम अवेयरनेस कैंप ही चला रहे हैं और तकरीबन हर मार्केट्स के अंदर कोई ना कोई बैनर या पोस्टर, ऐसा कुछ हमारा सुझाव है, वो ऐसी चीजें करेंगे जिसमें, और जहाँ पे किसी को कोई छोटे दुकानदार अनोन प्राइस है तो उनको भी एजुकेट करने के लिए हमारे जीएसटी काउंसिल से भी मीटिंग हो गई है। तो उनके कोई सुपरिटेंडेंट हो गए या कोई एटीसी हो गए तो उनको लेके मार्केट्स के अंदर जहाँ भी कोई अवेयरनेस की जरूरत है तो वो अवेयरनेस करेंगे, 100% अवेयरनेस करेंगे।
आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो नए दर लागू हो गए हैं और आपकी कुछ मीटिंग वगैरह भी इसको लेकर के चल रही है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार जो जीएसटी को नए दर है उसको? देखो, ये जो जीएसटी की दरें कम हुई है, ये इसका दोहरा फायदा होगा, क्योंकि जो व्यापारी है वो एक उसकी फैमिली और उसके साथ पास काम करने वाले लोग, वो एक तरह से वो उपभोक्ता भी है, तो ना केवल उसका बिजनेस बढ़ेगा, वो सिंप्लीफाई होने से ये जो ज्यादा टैक्स होने से बचाने की कोशिश होती थी, वो कोशिश अब खत्म हो जाएगी। और ये जो बहुत ही सराहनीय एक माइलस्टोन डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया है। व्यापार मंडल इसकी ना केवल बहुत ही ज्यादा इसकी बधाई देता है, बल्कि पूरे जोर से इसको लगाने में अपनी पूरी कोशिश करेगा। आज ही हमारी एक कैंपेन शुरू हो रही है कि जो सेविंग है वो पास ऑन की जाए, और हम अपील भी करेंगे लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी लोकल व्यापारियों से करें, ऑनलाइन थोड़ा कम करें, ताकि हमारे व्यापारी जो हैं दुख की घड़ी में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम एक बहुत बड़े अमाउंट एक पंजाब की जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए भेज रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जो शहर की जनता है वो व्यापारियों के साथ हो, और व्यापारी 100% जो बेनिफिट सरकार चाहती है जीएसटी के रेट कट करके, वो अपने उपभोक्ता को जरूर देगा, और हम इसके लिए काफी कॉन्फिडेंट। मतलब सर का कहना है कि एक तरह से लोगों के चेहरे पे जिस तरह से खुशी है और व्यापारियों के चेहरे पे उसी तरह से खुशी देखने को मिलेगी, जिस तरह से अब नए दर जो अपने लागू किए गए। हम आगे भी और बातचीत करेंगे। सर, इस बार जो नए रेट जो स्लैब आ गए हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं और कितना मार्केट में रौनक देखने को मिल सकता है? और आज की मीटिंग जैसे आप लोगों के व्यापार मंडल की बातचीत हुई है, तो क्या कुछ रहने वाला उसमें? चंडीगढ़ व्यापार मंडल इसको बहुत ही अप्रिशिएट करता है। जो चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने अपनी तरफ से अवेयरनेस फैलानी है, उसके लिए 100% रेडी है। और मेरी पर्सनल फीलिंग है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में व्यापारी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। जैसे ही वो अपने धंधे को फुल टैक्स के ऊपर करना शुरू करेगा, क्योंकि स्लैब्स कम हो गई हैं, अब उसको किसी और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। व्यापारी अगर एक फुल टैक्स पे काम करेगा तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेगी, और बहुत जल्दी इकोनॉमी जो है वो हिंदुस्तान की तीसरे स्थान पर वर्ल्ड में आ जाएगी। मेरे को ये लगता है कि जीएसटी का जो प्राइसेस कम किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी चंडीगढ़ व्यापार मंडल की तरफ से। और चंडीगढ़ व्यापार मंडल अपना फर्ज निभाते हुए चंडीगढ़ के व्यापारियों को, इस शहर के व्यापारियों को ये आह्वान करता है कि आप जितना टैक्स की सेविंग करोगे वो डायरेक्ट कंज्यूमर को आगे दे दी जाए, ताकि कंज्यूमर की भी खुशी हो, ट्रेडर का भी काम बढ़े और हिंदुस्तान बहुत तरक्की करे। इन्हीं लफ्जों से मैं ये कहता हूँ कि इकोनॉमी में हम बढ़ावा देने वाले एक कंट्रीब्यूटर हैं, और आज माइलस्टोन पेश करेंगे कि हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मतलब इस बार जो नए दर है वो काफ़ी फायदा देने वाले हैं, और काफ़ी लोगों को और व्यापारियों को दोनों को साथ में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, हमारे साथ में नवदीप जी हमारे साथ में व्यापार मंडल के सदस्य हैं ये भी। तो सर, इस बार जो नए दर लागू हो गए हैं, और आप अपने बिजनेस को लेकर के या जो अन्य जो जितने भी व्यापारी हैं उसको उनके नज़रिए से आप किस तरह से देखते हैं? एक तो आज बहुत बढ़िया दिन है, नवरात्रे है, सरकार ने बड़ा अच्छा दिन चुना है, और इससे ट्रेड में बड़ा फर्क पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो आप एक महीने की ओवरऑल में चेक कर लेंगे, इसमें आम पब्लिक से लेके ट्रेडर्स जोन से सबको बेनिफिट है। और जो हम बात करें, जैसे गाड़ियों की बात चल रही थी, जो 2 व्हीलर है उनका भी हौसला बढ़ेगा गाड़ी लेने के लिए हर घर में, और जो डेली नीड्स की आइटम है उसमें बड़ा बेनिफिट है। और ये फेस्टिवल सीजन है, और फेस्टिवल सीजन में हर व्यापार में वैसे ही बरकत बहुत होती है, और ये अब फेस्टिवल सीजन में इसमें ओवरऑल हर एक को बेनिफिट मिलेगा। और हमारा व्यापार मंडल इसका वेलकम करता है, और थैंक्स करता है गवर्नमेंट का, जो उन्होंने ये स्लैब्स रखी है, जिससे सब में आम जनता के ऊपर जो हैवी बन था उस महंगाई का, वो थोड़ा सा दर कम हुआ इनके लिए। तो मैं इसके लिए
थैंक्स करता हूँ सरकार को, व्यापार मंडल की तरफ से ये वेलकम एक्सेप्ट करते हैं। और अपने ट्रेडर्स को सबको, हमारी सबकी जागरूकता वो चल रही है कि पब्लिक को जिसको नहीं लग रहा तो हमारी पूरी सपोर्ट है, कहीं से भी जो हमें चाहिए हम साथ खड़े। हमारे साथ में व्यापार मंडल के काफ़ी सीनियर जो सदस्य हैं वो हमारे साथ में, उनसे हम जानेंगे कि इस बार का जो स्लैब सरकार ने लगाया है 5% और 18% का, उसको आप किस तरह से देख रहे हो? इसमें व्यापारी फायदा उठाएगा, सारा जनता फायदा उठाएगी। जो मोदी साहब ने ये फैसला किया है, सारा योग है। हम व्यापार मंडल की तरफ से हम अब मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि व्यापारी आगे और बढ़ेंगे जीएसटी कम करने की वजह से। तो इनका कहना है कि काफ़ी रौनक देखने को मिलेगी और सरकार ने जो एक कदम उठाया वो काफ़ी अहम कदम उठाया है। सर, एक चीज़ मैं वो जानना चाहूँगा कि जैसे कि ये जो नया स्लैब है, कहीं देखा जा रहा है कि क्या ये स्लैब शुरुआत से ही इसको लागू कर दिया जाता तो अब करने में कुछ ज़्यादा और फायदा हो सकता था, इसको आप किस तरह से? नहीं देखिए, जो तो हो गया उसके बारे में अगर हम बात करेंगे उसका तो एक लकीर के फकीर बनने वाली बात है, उसका तो कोई नहीं। पर जो भी जिस समय दे रहे दुरुस्त है, हमारी बड़ी देर से डिमांड थी इस चीज को लेके। जब अब लागू हुआ तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा होगा। सरकार ने अभी 56 अमेंडमेंट की है। हमें सरकार की एक बात बहुत बढ़िया लगी थी, मोदी साहब ने बोला था कि भी जिससे काम करेंगे उससे में कमी भी आएगी और गुंजाइश की जगह हर तरफ है। जहां जहां हमारे महीने 2 महीने में जैसे मीटिंग होती रही, हम लोग भी अपने सुझाव भेजते रहे उसको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि जीएसटी लगना था ऑल ओवर इंडिया, कोई पर्टिकुलर चंडीगढ़ के ऊपर नहीं। तो सबकी राय लेके जहां जहां अमेंडमेंट करनी थी हौली हौली अमेंडमेंट हुई है। और जो सी ये अमेंडमेंट हुई है तो ये बहुत बढ़िया है, जो सी 2 स्लैब बनी है। और मेरा मानना है कि आगे सरकार से एक आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करेंगे और भी इसको जितना सिंप्लीफाइज हो सकता है। खास तौर पे हम चंडीगढ़ बैठे हैं, चंडीगढ़ के अंदर बिजनेस मोदी सरकार कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और बड़ी प्रॉब्लम्स है, चाहे बिल्डिंग बायलॉज को लेके काम करने में दिक्कत आ रही है। तो मेरा मानना है कि आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ये दिक्कतें भी दूर हों, जिसमें अपना जो व्यापारी है वो अपने शांति प्रिय तरीके से अपना काम कर सके, सरकार को टैक्स प्रॉपर दे सके, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। तो ऐसा मेरा मानना है। और अगर ये चंडीगढ़ के अंदर ऐसी प्रॉब्लम दूर होगी, देखिए जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वो और कुछ नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि मेरे को सिंपलीफाई सहूलतें मिले, मेरे को तंग ना किया जाए, उसके पास समय नहीं है ना। तो ये चीजों को, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे चंडीगढ़ में हम अपने डिमांड्स को लेके, व्यापारियों की डिमांड को लेके हर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते रहते हैं। हमारे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर साहब हैं, हम मिलते रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि उनको ये कहूंगा कि भी ये चीजों को भी और भी सिंप्लीफाई किया जाए, जिस समय ये जैसे हो जाए, जैसे जीएसटी कम हुआ है, सिंप्लीफाई हुआ, ऐसे बिल्डिंग बायलॉज के मसले भी हल करके व्यापारियों को और सुविधा दी जाए, जिसमें व्यापारी टैक्स इकट्ठा करने में और व्यापारी काम करने में सक्षम है और उसको बढ़िया ढंग से कर पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।